दोस्तों, संजय राय वो दैत्य हैवान जिसने एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसका बलात्कार किया और बाद में हत्या कर दी। वो जितना हैवान है वो इतना ही शातिर भी है। सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है, साइकोलॉजिस्ट उसकी साइकोलॉजी का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहा है। सीबीआई बता रही है कि वो कई चीज़ें बहुत ही झूठ तरीके से प्लांट करने की कोशिश कर रहा है। वो सीबीआई से ये तक कह रहा है कि उसने रेप किया ही नहीं, उसने मर्डर किया ही नहीं, वो तो बाद में वहाँ पर गया था। और ये भी कह रहा है कि उसने जब देखा कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसने उसके अलग अलग पार्ट्स को, यानी डॉक्टर के अलग अलग पार्ट्स को छुआ, छेड़ा। कैसे छेड़ा इसका जवाब नहीं दे रहा है। वो बाद में वहाँ पर गया, उससे पहले मर्डर हो गया था। यानी इस तरह की वो कई चीज़ें प्लांट करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का निर्णय लिया है ताकि सच्चाई पता चल जाए। दोस्तों, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो अनकॉन्शियस माइंड जब व्यक्ति का होता है तब करते हैं और उस वक्त वो अपने विवेक से जवाब नहीं देता। वो जो सच होता है या जो दिमाग में चल रहा होता है वही बोलता रहता है। इसलिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। लेकिन संजय कुछ भी कहे, लेकिन उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अब उसे साफ हो गया कि संजय राय घटनास्थल पर वहाँ मौजूद था। और सीसीटीवी कैमरे में ये भी दिख रहा है कि जब वो सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ था और जब वो बाहर निकला तो ब्लूटूथ नहीं था। यानी जो एक शख्स उसके खिलाफ मिला था वो ये कन्फर्म करता है कि जब वो अंदर गया तो ब्लूटूथ उसके गले में पड़ा था, लेकिन जब वो मर्डर और रेप कर कर बाहर आया तो ब्लूटूथ वहीं गिर गया, जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया था। 9 अगस्त की देर रात की बात है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में, जब वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दिखाई दिया और इसी के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। अगर पूरी टाइमलाइन की बात करें, टाइम के हिसाब से बात करें तो 3:42 पर संजय आरजिकल हॉस्पिटल के गेट से अंदर घुसता है और गेट के पास ही अपनी बाइक पार्क करता है। इन 3:42 पर वो अंदर आता है। अब 3:48 पर संजय राय इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसता है और बिल्डिंग के रैप पर नजर आता है। अब 4:03 पर अपराध स्थल यानी सेमिनार हॉल के पास संजय राय तीसरी मंजिल के गलियारे में नजर आता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर। और 3:32 पर सुबह आरोपी संजय राय तीसरी मंजिल पर चेस्ट वार्ड से बाहर, यानी जब वो बलात्कार और हत्या करता है उसके बाद बाहर आता है 4:32 पर। और 4:37 पर वो बाइक पर सवार होकर आरजी कॉलेज से निकल जाता है 4:37 पर। यानी ये उसकी फुटेज है। और ये भी पता लगा है कि वारदात से पहले संजय एक भूत की तरह, एक ज़ॉम्बी की तरह अपनी शिकार की तलाश कर रहा था। 8 या 9 तारीख की रात को वो ये अपना शिकार ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह से किसी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया जाए। वो इससे पहले कई लड़कियों के साथ बदतमीजी भी कर चुका था, छेड़छाड़ कर चुका था। और अगर 24 घंटे पहले की बात करें, यानी घटना से 24 घंटे पहले की बात करें, जो सीबीआई ने उसकी हरकतों को स्कैन किया है, तो ऐसी ऐसी जानकारी मिली है जिससे अधिकारी भी सन्न रह गए। 8 से 9 अगस्त की रात संजय राय अलग अलग वाहनों के जरिए 4 बार आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में घुसता है। 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूमा फिरा और राउंड लगाकर बाहर निकल गया। लेकिन जब चौथी बार वो अंदर आया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। यानी चौथी बार उसने अपनी शिकार को रेप किया, कत्ल कर दिया और बाहर निकल गया। और तफ्तीश में ये भी पता चला है कि संजय राय वारदात वाली रात को अस्पताल के पास जो एक रेड लाइट एरिया है वहाँ पर भी गया और वहाँ से लौटते हुए जब वो लौटा तो तब भी उसने एक लड़की से छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उससे ये भी कहा कि अपनी न्यूड फोटो मुझे दो। रेप और कत्ल के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया, मतलब रेड लाइट एरिया से आया, महिला को छेड़ा, अस्पताल में आया, डॉक्टर का कत्ल किया, रेप किया और उसके बाद एक महिला को फ़ोन किया, उससे कहा दीदी कहा, लेकिन उसके साथ भी उसने अश्लील बातें करी, जिस तरह एक सिरफिरा करता है, बदतमीज़ करता है। बात दीदी की कह रहा था लेकिन अप्रोच सेक्सुअली कर रहा था। यानी वो कितना बदतमीज़ है, कितना वाहियात है, वो तमाम चीज़ें इसके व्यवहार से सीबीआई को पता चली। और ये जब बाहर निकल कर जब रेड लाइट एरिया में गया तो उसके साथ एक दूसरा वॉलेंटियर भी था
वॉलेंटियर सोनागाछी में जब रेड लाइट, एक सोनागाछी रेड लाइट एरिया, वहाँ पर गया तो ये तो बाहर खड़ा रहा, लेकिन इसका जो दूसरा साथी था वो जिस्म फरोशी के उस अड्डे के अंदर गया, यानी वो अंदर गया और ये बाहर खड़ा रहा। और इसके साथ साथ जब ये बाहर खड़ा रहा तो वहाँ पर वो लड़की छेड़ता रहा, बदतमीजी करता रहा। और फिर जब वापस आया तो इसने उस डॉक्टर को रात को सुबह सवेरे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। तो ये जो तमाम चीज़ें दोस्तों दिख रही है, उससे पता चलता है कि संजय राय का जो मानसिक स्तर था, लड़कियों के प्रति उसका जो विचार थे वो कितने ख़राब थे। उसके फ़ोन में जिस तरह के पोर्न वीडियो मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा था। वो लगातार अलग अलग लड़कियों को टारगेट करता था। उसको अच्छा लगता था अलग अलग लड़कियों से बदतमीजी करना, सेक्स संबंध बनाना। ये तमाम चीज़ें सीबीआई ने जब इससे पूछताछ की, बात की, वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। और इसी वजह से, इसी साइकोलॉजी की वजह से वो अलग अलग महिलाओं को अप्रोच करता था। और सिर्फ इससे पहले भी कई महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया था। यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में भी उसने कई लड़कियों को छेड़ा था, बदतमीजी की थी। यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में एक दबंग किस्म का लड़का माना जाता था जो हफ्ता वसूली भी करता था। और जो जिस तरह के वीडियो या पोर्न क्लिप इसके मोबाइल में मिली है, उसे देखकर तो साइकोलॉजिस्ट और सीबीआई वाले भी सन्न हैं कि किस तरह का ये पोर्न ये देखकर एंजॉय करता था और किस तरह की इसकी साइकोलॉजी होती जा रही थी। और जब इसने रेप किया उस महिला के साथ, जिन डॉक्टर के साथ, उसी जानवर वाली हरकत से किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और फिर सारा जो देश जो है सड़कों पर आ गया। हालांकि अभी सीबीआई इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन मौके और वारदात के हालात देखकर ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि कत्ल कहीं और किया हो, इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो और यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। दरअसल 9 अगस्त की सुबह जब इनके साथी मृतक ट्रेनी डॉक्टर को जगाने गए तो उसको लगा कि डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला आया सुबह सवेरे, जब 6 बजे से पहले उसको जगाने गया। लेकिन वो कैसे कह सकता है कि मुझे लगा कि वो सो रहा है, जबकि उसकी लाश पड़ी थी वहाँ पर। तो सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की तो डॉक्टर ने बताया कि वो जब सेमिनार हॉल में अंदर गया तो वो देख रहा था कि वो डॉक्टर लेटी हुई है, उसके सर पर हाथ रखा है, एक हाथ नीचे रख रखा है। तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर हाथ रखकर लेटी हुई है, उसके नीचे एक गद्दा है और उसी वजह से उसे लगा कि वो शायद सो रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो बाहर आ गया। जब उससे पूछा गया कि आपको ऐसा कैसे लगा कि ये सो रही है, तो उसने कहा कि दरअसल उनके पास एक बेंच भी रखी गई थी जिसकी ओट में मैंने डॉक्टर को देखा और इसी वजह से मुझे लगा कि वो सो रही है। यानी सीबीआई के जो अधिकारी ये सूत्र बताते हैं कि जिसने भी उस लाश को रखा मर्डर करने के बाद, उसने क्राइम सीन को वारदात के बाद फैब्रिकेट किया, यानी उसको इस तरह से लिटाया ताकि देखने वाले लोग ये लगे कि वो सो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो मर्डर करके जाएगा जल्दी में, वो इस तरह से चीज़ों को फैब्रिकेट नहीं करेगा, मॉडिफाइड नहीं करेगा। किसी ने हो सकता है बाहर से लाया हो इस लाश को और वहाँ लौटा दिया गया हो, फेंक दिया गया हो। यानी ये भी एक शक अभी सीबीआई की दिमाग में चल रहा है और इसी वजह से जो है इस पूरे मामले पर संजय राय का जो टेस्ट कराने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल के पोडियम पर लाश पड़ी थी जिसके के नीचे सिर्फ एक ही मैट्रेस था, एक ही गद्दा था और उस गद्दे के नीचे भी एक बिजली का तार था, जबकि हाल में सोने के लिए एक दूसरे बिस्तर भी लगे हुए थे। ऐसे में सवाल ये भी है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों चुना, दूसरी जगह बेड पर क्यों नहीं सोई? ये वो सवाल हैं जो सवाल अभी भी सुलझे नहीं है। संजय राय लगातार बरगला रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें और इसी तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर, पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवालों की झड़ी लगा दी थी। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह ने तो इसे संगीन अपराध कहा था। जेबी पादरीवाला ने कहा था कि 3 साल के कैरियर में इस तरह की लापरवाही, इस तरह का केस उन्होंने नहीं देखा। जमकर फटकार लगाई थी उनको। उन्होंने पूछा था कि फ़ौरन बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। देश का पहला ऐसा मामला है। 11:45 पर दर्ज की गई, वो भी पेरेंट के थ्रू कराई गई। अस्पताल ने क्यों नहीं कराई? और जिसके बाद में आपको पता है कि पूरा देश सड़कों पर आ गया है। स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई, डॉक्टरों में रोष हो गया। कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के एडवोकेट थे, उन्होंने भी माना कि हाँ कई
गलतियां हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी सफाई दी कि वो पहले ही पुलिस ने इस मामले को यूडी यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं, जो लापरवाही हुई है, तमाम जो चीज़ें पहले बताया गया है कि ये जो है सुसाइड का केस हो सकता है, पेरेंट्स को खड़े रखा वहाँ पर, 3 घंटे तक जाने नहीं दिया गया, ये वो सवाल है जो अस्पताल प्रशासन, कोलकाता पुलिस पर लगातार सवाल या निशान बनाए हुए हैं। पौने 12 बजे एफआईआर दर्ज होना, पेरेंट्स के थ्रू होना, अस्पताल प्रशासन का लीपापोती में लगा रहना, ये कई शक जाहिर करता है और इन शकों की वजह से सीबीआई इस मामले को फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू खोलना चाहती है। संजय राय का भी और संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई पता चल जाए। लेकिन ये अपने आप में लगभग तय है कि इस पूरे मामले पर जो अरेस्टिंग पर्सन है संजय राय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, इसके गले में ब्लूटूथ मिलने के बाद, बाहर निकलते हुए ना मिलने के बाद ये साफ हो गया कि वो इस मामले में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन किस तरह से इन्वॉल्व रहा है, क्या और भी इसमें थे नहीं थे, वो पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलेगा। हालांकि माँ बाप बहुत परेशान हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनका भी यही सवाल है कि हमको नहीं लगता कि ये एक आदमी का काम है। ये लगता है कि उनकी बेटी को कहीं और कत्ल करके, मार कर, रेप करके यहाँ डाला गया है। तमाम चीज़ें हैं जो अभी साफ होने बाकी है। क्राइम सीन को लेकर जो द्वंद्व है कि वहाँ पर जो ब्लड था वो कितना मिला, वहाँ पर जो दूसरे जो सबूत थे वो कितने मिले, वो सारी चीज़ें साफ़ होनी ज़रूरी है। उस पर जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये अपने आप में ज़रूर है कि संजय राय उस रात को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, ये अब सीसीटीवी कैमरा के बाद साफ़ हो गया। हालांकि वो लगातार अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए, ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं। नमस्कार।